नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज मैं एक ऐसे फार्म पे आया हूँ जो भाई दूध का इस्तेमाल करके और तरह तरह के प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जिसमें जैसे खोआ हो गया, पनीर हो गया और कुल्फी हो गई, भिन्न भिन्न प्रकार के वो प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं। तो आज हम भाई से जानेंगे इनके सफर की शुरुआत इन्होंने कैसे करी, क्या क्या ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, आपके सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। अश्विनी जी एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए और आपकी जो लोकेशन है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम अश्विनी है और बेसिकली गांव हमारा कुंजपुरा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर। अच्छा सर। और लोकेशन ये है कि नजदीक हवाई पट्टी हमारा गांव पड़ता है। अच्छा, ये जो बाछोद वाली हवाई पट्टी बोलते हैं उसके 2 पास किलोमीटर नजदीक है हमारा। अच्छा, तो अश्विनी जी आप ये जो काम कर रहे हो, डेयरी का काम आपके पास है, फिर उससे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ये काम आपने कब स्टार्ट किया था और कैसे आपका विचार आया कि भाई मैं ये डेयरी का काम करूं? देखो, डेयरी का तो ऐसा है कि जो पशुओं का जो काम था, पशु जो गांव में रखते हैं, तो 5-5 6 पशु तो हमारे पास परमानेंट रहे हैं जब से हम छोटे छोटे, तब से फैमिली में रहते हैं। पिताजी माँ करते थे टेक केयर। 2011 में लगभग हमने इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से किया स्टार्ट। ठीक है सर। जिसके अंदर पशुओं को, जैसे यहाँ हमने शेड बनाया, शेड बना के कुछ पशु स्टार्ट किए, जैसे 5-7 पशुओं से स्टार्ट किया। 2013 में फिर हमने इसका प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट किया। अच्छा, 2013 में, यानी कि लगभग आपको 11 साल हो गए। हाँ, दूध की प्रोसेसिंग का हमने 2013 में किया, क्योंकि 2 साल तक हमने दूध सेल किया, जो अमूल है या जो भी सर्स वगैरह उनमें। लेकिन दूध में थोड़ा सा, एक तो मार्जिन नहीं आता है, एक उसके अंदर थोड़ा गड़बड़ ज्यादा होती है। जो बीच में जो होते हैं बिचौलिए, वो थोड़ा उसको मिस्टेक करते हैं ज्यादा उससे। तो फिर हमने अपना खुद का ही डिसाइड किया कि भाई अपना खुद के प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे टेस्ट करके। तो सर अभी आपके पास कितनी भैंसे हैं या गाय, दोनों चीजें हैं, किस प्रकार से? भैंस ही ज्यादा अपने पास, गाय हैं 2-3 गाय होंगे लगभग। ठीक है। और पशु तो अपने पास ये है कि भाई मोटा मोटी डिपेंड करता है कि लेबर अगर कम है तो थोड़ा कम भी हो जाती है, नहीं तो 40 से 50 के बीच में हमारा एवरेज होता है उसके अंदर। मतलब आप 40-50 भैंस रखते हो, सारी मुर्रा नस्ल की रखते हो? हाँ, मुर्रा नस्ल की है। सेल परचेज का काम है। जो बड़ा भाई है वो सीआरपीएफ से रिटायर्ड है और अभी फुल्ली इसको देख रहा है। ठीक है। तो सेल परचेज का काम करते हैं, अच्छे पशु रखते हैं इसके अंदर, है ना। ताजा भैंसें रहती हैं, लगभग 20 से 25 भैंसें आपको लगभग ताजा मिल जाएंगी परमानेंट यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर मतलब औसतन अगर देखा जाए तो एक भैंस मेरे हिसाब से 15 से 20 लीटर दूध जरूर देती होगी आपको, या ज्यादा देती है? हाँ, ये एवरेज है। कोई 15 भी देती है, कोई 16 भी देती है, कई बार 20, 21, 22 तक की भी भैंसें होती है। तो डिपेंड करता है वो तो पशु। तो आपके पास ये जितना भी दूध आप निकालते हो, ये सारा का सारा खुद प्रयोग करते हो, इसको बाहर भी सेल करते हो? बाहर दूध हम बाहर नहीं देते, सारा का सारा प्रोसेस ही होता है मोस्टली। जैसे खोआ बन गया, पनीर बन गया, ठीक है, बटर बन गया, है ना, कुल्फी भी बनाते हैं हम। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से कई प्रोडक्ट है हमारे। और 2-3 होटलों में भी टचअप है थोड़ा। और दूसरा जो ब्याह शादी में, गाँव में जो फंक्शन होते हैं, तो उसमें भी मतलब कहने का मतलब ये है कि सीजनेबल अगर देखा जाए तो जैसे कुल्फी का काम है, गर्मी में काफी अच्छा चलता है, और खोआ पनीर का तो लगभग 12 महीने अच्छे से चलता है। शादी ब्याह होता है तो उसमें अपना मतलब प्रोडक्ट वो ज्यादा बिकता है। बिल्कुल। मतलब आपका औसत देखा जाए तो पर डे कितना ये पनीर, खोआ या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कितना सेल हो जाता है ये? देखो, अपना ये एवरेज है दूध की, कभी 2 क्विंटल, कभी 2.5 क्विंटल, है ना। वो पशुओं पे डिपेंड करता है। जैसे पशु हो गए, हो सकता है कई बार 4-5 पशु एक दिन में बिक गए, है ना। तो 5 पशु बिक गए तो आपको 50 किलो दूध एकदम कम आ गया। 5 पशु एकदम से आपके पास आ गए, तो एवरेज है लगभग 2 से 2.5 क्विंटल की एवरेज अपने पास दूध की। 2-2.5 क्विंटल प्रतिदिन आपके पास दूध को प्रोसेस होता है वो। तो प्रोसेस में वो या तो पनीर बनेगा या खोआ बनेगा। तो अगर मान लो हम खोआ की एवरेज लगाएं तो 2 क्विंटल दूध में अपना जो खोआ बनेगा वो लगभग 50 केजी के आसपास बनेगा। ठीक है, 50 केजी आपका खोआ तैयार हो गया। उसका रेट डिपेंड करता है 280-290 तक। ठीक है, तो 50 केजी अगर मान लो नॉर्मल 300 के भाव भी हम लेके चले या 250 के भाव हम उसको ले लें, तो 25 का अगर 5 का तो 12,500 रुपए लगभग 12-13-14,000 तक का लगभग हो गया। उस पे मार्जिन है, मान लो अपना खर्चा वर्चा काट के 50% तो मेरे हिसाब से 50 तो नहीं आता खैर, क्योंकि कोई भी चीज जब लगाओ ना आप, हर चीज फीड महंगा हो गया। हाँ, ये बात तो है, लेबर महंगी होगी, है ना। जब यहाँ स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हमारा दूध एवरेज 42 से 44 रुपए बिकता था। ठीक है। और उस टाइम पे लेबर की जो थी सैलरी, वो थी 7,000-8,000 रुपए सैलरी थी। हाँ। फीड भी सस्ता था, गेहूं था वो भी सस्ता था, बाजरा भी सस्ता था, खल बिनोला भी सस्ता था। अब आप देखो ना कि जो लेबर है वो लगभग 17-18 हजार रुपए में
एक लेबर आपकी। अच्छा, तो कितनी लेबर है आपके पास यहाँ पे? अभी मेरे ख्याल से 3 या 4 होंगे, एवरेज है, मतलब वही है, कभी बढ़ जाते हैं, 4-5 हो गए, हाँ, कभी चले मतलब गए। वो काम के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ। जैसे भैंस ज्यादा हो या फिर हाँ, वो वर्कलोड कई ज्यादा बार हो फिर गया लेबर तो का उसी। थोड़ा सा काम भी ऐसा ही है, लेबर को मेंटेन करना पड़ता है थोड़ा, है ना। तो 3-4 बंदे इसमें रहते हैं, एक भाई वो फूड प्रोसेसिंग का है, खोया पनीर का है, वो बना लेता है। तो सर एक बार सोनी जी, अपना जो खोआ पनीर आप बनाते हो यानी कि फूड प्रोसेसिंग जहाँ करते हो, एक बार वो दिखाओ और बिल्कुल उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप बताइए। बिल्कुल। ये भाई का फूड प्रोसेसिंग का प्लांट है। अभी हम भाई से जानेंगे कि किस प्रकार से वो काम को करते हैं। तो सर ये सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ, ये जो मशीन है आपने ये ढकी हुई है, एक बार हटाना इसको। ये एक्चुअली में जो स्वीट्स बर्फी बनती है ना, तो बर्फी की घुटाई की मशीन है ये। अच्छा, बर्फी की घुटाई की हाँ मशीन जी। है। अच्छा। और सबसे पहले तो क्या है कि जो अपना दूध निकल के आता है, जो फार्म का दूध हाँ आता जी। है, हाँ हाँ। तो वो इस मशीन से अपना जो मिल्क फैट एसएनएफ टेस्टिंग हो जाएगी उसकी। अच्छा। और फिर उस दूध को हम पूरा प्रोसेस करने के लिए ना, ये जो पैन है, कढ़ाई है, हाँ जी। इसमें यूज करते हैं। जैसे खोया बनेगा तो भी इसी से बनेगा, ऑटोमेटिक है, घूमने वाली कढ़ाई है। पनीर भी इसी से बनेगा, पनीर बनेगा तो दूध इसमें गर्म होगा, गर्म होकर फिर एक उसमें बर्तन में उसको सिट्रिक एसिड जो बोलते हैं उससे फाड़ के, और फिर इससे प्रेस किया जाता है। अच्छा। तो प्रेस करके फिर उसके जो वो बन जाएंगे टुकड़े काट के, और ब्लॉक फिर बन वो, जाते हैं उसके। हाँ, फिर वो आप उसमें ठंडे पानी में रख दिया जाता है। अब ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपके बिल्कुल एकदम बहुत फ्रेश पनीर प्योर जो है, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, इसके अलावा और क्या? खोया भी तैयार होता है, जैसे उसी मशीन से खोया तैयार हो जाएगा। अच्छा। डिमांड के हिसाब से खोया भी तैयार हो जाता है अपना। ये अपना पास अभी फिलहाल खोया का स्टॉक है, सारा खोआ का स्टॉक। हाँ, ये इतना रखना पड़ता है क्योंकि अचानक से कोई भी प्रोग्राम आ जाता है तो उसके अंदर 2-3 क्विंटल के आसपास कभी भी खपत हो डीप जाती फ्रीज है। तो आपने 2-3 लगा रखे हैं? डीप फ्रीज है, आप अपने पास भरते ही नहीं है। पहले एक टाइम था जब अपने को सारा का सारा जैसे कि स्टॉक इकट्ठा हो जाता था, तो फ्रीज, बल्कि एक फ्रीज और था हमारे पास, 5 फ्रीज थे, 500 भरे रहते थे। अच्छा। लेकिन अब फिलहाल अपने पास इतना स्टॉक नहीं रहता। अब सिर्फ एक में खोया है और एक में पनीर है, बाकी का सारा हाथ निकल जाता है। तो सर ये जितने भी आपके पास डीप फ्रीज हैं या फिर आप ये जैसे कढ़ाई है इसको चलाते हो, हाँ। तो इसको चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग तो करते होंगे। तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने काफी बैटरीज लगवा रखी है? ये सारा सोलर बेस्ड है। पीछे जो सोलर लगा हुआ है, लगभग 7 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है। अच्छा। उस सोलर से ये बैटरियां दिन भर में चार्ज हो जाती है, तो रात को इनका कोई भी यूटिलाइज है, जैसे ये मशीन चलती है खोया की। अच्छा। और पूरा जो फार्म का जो लाइटिंग का जो भी है वो कनेक्शन इसी से है। अच्छा है जी। तो 7.5 किलोवाट में काम चल जाता है आपका? हाँ, चल जाता है आराम से, धूप में नहीं चल जाता है। कुछ लाइट भी आ जाती है, लाइट भी आती है, 7-8 घंटे लाइट भी आती है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो सही चल जाता है। मतलब ये है कि 24 घंटे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, कोई समस्या वाली ना बात कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है, सारी चीजें इसी से चलती है, या तो बैटरियों से चलेगी या लाइट आ रही है तो लाइट से चलेगी। तो सर अगर मान लो कोई भी भाई आपसे संपर्क करना चाहे, खोहा पनीर आपको चाहिए, तो आप उनको पहुंचा देते हो? कितने यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, टोटल जो भी शादी वगैरह के लिए पहले थोड़ा बुकिंग करवानी पड़ती है अपने पास, जैसे कुछ एडवांस देना पड़ता है क्या उसमें? एडवांस तो जो भी है अपने लोकल होंगे तो कोई खास बात नहीं है, कोई 1000-2000 दे के बुकिंग करवा ले, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और इतना है कि थोड़ा 1-1.5 महीने पहले करवाना पड़ेगा। है जी। ठीक है। एकदम बिल्कुल आप बोलो कि भाई जैसे 5 दिन बाद मिलेगा तो वो नहीं मिल पाएगा। अब जैसे फरवरी की जो बुकिंग है ना, वो अपनी फिलहाल फिल हो चुकी है लगभग। फरवरी महीने की जो, फरवरी महीने में, हाँ। मतलब अगर हिसाब से देखा जाए तो 5 महीने पहले आपकी एडवांस बुकिंग चल रही है। सर अगर हम बात करें सोनी जी कि कोई भाई अगर इस काम को स्टार्ट करना चाहे तो मिनिमम कितनी लागत आएगी उसकी, और कुछ सरकार से मदद मिलती है इसमें? देखो, ये दोनों अलग अलग काम हो गए। अब वो आपका सेपरेट काम हो गया डेयरी फार्मिंग वाला। प्रोसेसिंग की बात फूड कर रहा हूं। प्रोसेसिंग वाले के लिए आप PMEGPY स्कीम थी जो पहले, आजकल वो PMFME कर दी। अच्छा। तो उस स्कीम से आप DIC से संपर्क कर सकते हो, तो वो उसमें सब्सिडी का ऑप्शन है मेरे ख्याल से 35%। वो किसी भी अपने अधिकारी से एक बार संपर्क किया जाए। मतलब ये हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में है या फिर हर जिले में? पूरा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया है आज के दिन तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? हाँ, मतलब हर उसमें मिलेगा। सरकार काफी सपोर्ट कर रही है। आप जाओगे, आपको लगेगा 10-15 लाख का जैसे आपको सेटअप करना है, तो उसमें 3-3.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी और आप कर सकते हो उस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्सिडी जैसे वो हाथ मिल जाती है या फिर कुछ समय लगता है उसमें, या फिर उसका भी कोई नियम कानून? नहीं, वो प्रोसेस है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। उसमें ये है कि भाई आपका बैंक से लोन हो जाएगा, लोन होने के बाद में आप टाइम टू टाइम अपनी किस्त भरोगे तो वो सब्सिडी पोर्शन है वो बैंक के पास आ जाएगा, तो आपको कम भरना पड़ेगा। यानी कि 10 लाख का लोन लिया तो हो सकता है 7 लाख आपको भरने पड़े।
7 लाख भरने पड़े। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगता है वो सब्सिडी के अंदर अपना पूरा पूरा हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कुछ स्कीम वाइज भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट का सबका लगभग इक्वल मिलेगा। मतलब काम करने के लिए सरकार इतना साथ दे रही है कि 10 लाख सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, कोई उसमें डाउट नहीं है, गवर्नमेंट खूब सपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो सर आपका जो ये प्रोडक्ट है खूब अच्छे से बिक रहा है? बहुत अच्छे से बिक रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया चल रहा है, अपना बढ़िया मेहनत करते हैं, साफ सुथरा काम अपना, कोई ज्यादा किसी भी तरह की देख पा रहा हूँ कि हाँ मैंने देखा बहुत हाइजीन तरीके से आप इस काम को कर रहे हो, किसी प्रकार की कोई गंदगी मेरे को दिखाई नहीं। बिल्कुल अपना बिल्कुल फार्म का फ्रेश दूध निकल के आएगा, फ्रेश दूध यूज होगा, हम बाहर से कोई दूध भी नहीं परचेज करते। अच्छा, अपने को विश्वास है कि भाई अपना दूध है वो अपने को पता है प्योर है, और प्योर चीज की प्योर चीज बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अश्वनी जी कुछ अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहो तो कृपया कहिएगा। देखो कहने का तो बस यही है कि भाई आप खाली अगर कोई आदमी आज बेरोजगार है तो उसके पास सैकड़ों ऑप्शन है। खेती से रिलेटेड गांव में अगर बंदा रह रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पशुधन का काम कर सकते हो। खाली पशुधन का भी नहीं करो, उसके साथ कुछ चीजें ऐड करो। वर्मी कंपोस्ट का कर सकते हो, जैसे आप लोग कर रहे हो वर्मी कंपोस्ट, इसी तरीके से उसमें और कोई प्रोडक्ट बना सकते हो। आजकल तो जैसे दूध है तो उसका आप कोई मक्खन बनाओ, मक्खन बेचो, बाहर बहुत डिमांड है, बिल्कुल है ना। अकेला आदमी ना कर सके तो 4-5 किसानों का एक ग्रुप बना लो, उस ग्रुप को बना के कर सकते हो। देसी घी का कर सकते हो, पैकिंग करो उसको, गवर्नमेंट काफी करती है और इसमें इतना पैसा भी नहीं लगना होता। इसमें पैकिंग वैकिंग में नॉर्मल रैपर आते हैं, वो कर सकता है बंदा। खाली बेरोजगारी का आदमी घूमता रहे, रोना रोता रहे, अरे यार सरकार क्या कर रही है क्या कर रही है, तो वो एक गलत बात होगी। मतलब अगर आदमी चाहे तो करने को कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एक 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने से तो कहीं बेटर है, बहुत बेहतर है काम कर ले। हाँ, 10-15 हजार में आप सारे दिन परेशान हो गए, ऊपर से आपको कोई श्योरिटी भी नहीं है। भाई 5 साल आपने वहां नौकरी करी, 5 साल आपने अपने बिजनेस को दे दिया, तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है, आपको विश्वास आ जाता है कि भाई चीज चलेगी। अच्छा सोनी जी मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।